हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू 10 मिनट 10 ट्रिक्स एपिसोड नंबर 4। तो आज हम देखने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी का वो पाई चार्ट जो आप हमेशा भूलते हैं। तो सबसे पहले तो याद रख लीजिए, इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट से ज्यादा है, जो कि आपके प्लांट से ज्यादा है, मींस इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट एंड प्लांट्स। अब आपको पाई चार्ट याद करना है एक सिंपल से ट्रिक से कि इंडियन ऑयल मोर कॉस्टली हो गया है, इसकी वजह से आप एफबी पे रैम को देख के पूरी फैमिली के साथ खुश हैं। तो एक लड़की है, वो एफबी पे रैम को देख के पूरी फैमिली के साथ खुश है क्योंकि वो इंडियन ऑयल के कॉस्टली होने से परेशान है। तो इन इनवर्टिब्रेट से याद रखना, इंडियन ऑयल बिकम मोर कॉस्टली, एफबी रैम। तो अब ध्यान से सुनिए, इनवर्टिब्रेट में आपके इंसेक्ट ज्यादा है, देन है अदर एनिमल ग्रुप, मोलस्का एंड क्रस्टेशिया। अगर आप बात करें कि हमारे वर्टिब्रेट की, तो फिशेस ज्यादा है, देन बर्ड, रेप्टाइल एंड एम्फीबिया एंड मैमल्स, ओके। एंड देन फिर आता है आपका प्लांट। तो प्लांट में सबसे पहले फंगी आएगा, फिर एंजियोस्पर्म आएगा, फिर अल्गी, फिर मॉसेस एंड फिर लाइकेन। तो फैमिली ए, फैमिली, ओके। सो दिस इज देयर वी डन। अब बेटा आपसे पूछा जाता है मोलस्का के बारे में, तो आपको कंफ्यूजन होता है कीटोप्लूरा, डेंटालम, ये दो चीजों में आपको थोड़ा टेंशन होता है, लेकिन आप ये याद कर सकते हैं सिंपल से ट्रिक से। तो आप से कोई पूछ रहा है चलो ऑक्टोपस देख के आते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं नहीं, फिर से ऑक्टोपस देख, आप पहले चाय तो पी लो। तो आप उसको कह रहे हो पहले चाय पी लो, फिर से ऑक्टोपस देखने जाएंगे, ठीक है। तो फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, आप पहले चाय तो पी लो। अब देखो, चाय तो कीटो प्लूरा, चाय तो देखेंगे डेंटालम, तो डेंटालम कीटो प्लूरा। अब देखो फिर से क्या होता है, पिंक्टाडा, सेपिया, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस तो होता ही है, देखेंगे डेंटालम, आप अपलेशिया, ठीक है। अब चाय तो कीटो प्लूरा एंड फिर पीलो मींस पायला। तो आई होप आपको मोलस्का का भी ट्रिक याद हो गया, क्योंकि नीट में हमेशा डेंटालम एंड कीटो प्लूरा से बच्चा कंफ्यूज होता है। अब बेटा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन पेडिग्री एनालिसिस से। अगर बात आप पेडिग्री एनालिसिस की करते हैं, तो पेडिग्री एनालिसिस से हमेशा पूछा जाता है कि ये पेडिग्री एनालिसिस करके बताइए कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है या डोमिनेंट है, ऑटोजोम है या सेक्स लिंक है। तो आप इसमें एक ट्रिक लगा लीजिए, अगर जनरेशन स्किप हो रही है, अगर जनरेशन स्किप हो रही है तो वो रिसेसिव डिसऑर्डर है, और अगर रिसेसिव नहीं है, डोमिनेंट है, तो कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होगी, मींस वो जो डिफेक्ट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सारे के सारे जनरेशन में आएगा। तो नो स्किपिंग, नो स्किप इन जनरेशन, मींस सारे जनरेशन में वो डिफेक्ट आएगा। ऑटोजोम रहेगा तो बोथ मेल एंड फीमेल विल बी अफेक्टेड, मींस यहां पे बोथ सेक्स विल बी अफेक्टेड, ओके। अब यहां पे देखिए, सेक्स लिंक होगा तो ओनली वन पर्टिकुलर सेक्स इज अफेक्टेड, ओके। तो ध्यान रखना है, क्या बोला मैंने, क्योंकि बेटा देखो ऑटोजोम तो मेल और फीमेल दोनों में सेम है। अगर ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा तो बोथ सेक्स विल बी अफेक्टेड, मींस इक्वल अमाउंट ऑफ मेल और फीमेल आपको डिफेक्टेड दिखाई देंगे। लेकिन अगर ये सेक्स लिंक होगा तो या तो मेल ही पूरे डिफेक्टिव होंगे या तो कोई फीमेल डिफेक्ट हो रही है, बोथ द सेक्सेस तो इफेक्ट नहीं होगा इन द सेक्स। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ 90% ही करेक्ट है, मींस मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये ट्रिक अप्लाई करके आप पास हो सकते हो, लेकिन अगर कोई क्रिटिकल क्वेश्चन है तो शायद ये अप्लाई ना हो। तो हमने देखा अगर रिसेसिव होगी तो जनरेशन स्किप होगी, और दूसरा अगर डोमिनेंट है तो कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होगी, मींस सारे जनरेशन में डिफेक्ट होगा। अगर ऑटोसोम होगा तो बोथ मेल एंड फीमेल विल बी अफेक्टेड इन द एनालिसिस, और अगर सेक्स लिंक होगा तो ओनली अ पर्टिकुलर सेक्स इज अफेक्टेड। क्लियर, ओके। तो अब बेटा ये भी आपके पास हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे डिसऑर्डर्स के बारे में। तो आपको पता है कि हमारे जेनेटिक्स में दो तरह के डिसऑर्डर दिया, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आपको पता है अगर आपकी एक जीन में म्यूटेशन होता है, तो उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि मेंडल ने जीन का डिस्कवर किया था, इसे मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया। अब अगर एक क्रोमोसोम कम और ज्यादा हो गया तो आपको उसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या एबनॉर्मलिटी कहते हैं। आपके पास नॉर्मल 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर एक कम हो गया तो भी डिसऑर्डर है, ज्यादा हो गया तो भी डिसऑर्डर है। अब ध्यान से सुनिए, आपसे पूछा जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो बेटा पूरी रिसेसिव डिसऑर्डर ही लिया, डोमिनेंट तो दिया ही नहीं है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि कौन सा डिसऑर्डर है, तो आप तो हर जगह रिसेसिव ही लिख देना, क्योंकि एनसीईआरटी में रिसेसिव के अलावा डोमिनेंट नहीं लिखा है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आप ऑटोसोमल की बात करते हैं, सेक्स लिंक की बात करते हैं, तो सेक्स लिंक में सिर्फ दो डिसऑर्डर दिया हुआ है, कौन सा,
कौन सा, जल्दी बताओ? कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। ओके, अगर आप ऑटोसोमल की बात करते हैं तो उसको आपको याद रखना है टेक केयर प्लीज, टीसी प्लीज, टेक केयर प्लीज। यहां पे है थैलेसेमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, पीएल से फिनाइलकेटोन्यूरिया, एस से सिकल सेल एनीमिया। तो टेक केयर प्लीज आप लिखेंगे सो दैट आपके दिमाग में हो। मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप लिखेंगे। ध्यान से सुनिए, टेक केयर मींस थैलेसेमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, प्लीज से फिनाइलकेटोन्यूरिया, एस फॉर सिकल सेल, टेक केयर प्लीज। तो आप किसको बोलेंगे? अब सेक्स लिंक है तो क्या है? हाँ ना, कलर का टेक केयर करना है ना, कर लूंगा भाई। क्या बोला? मेंडल से आपने बात किया, ठीक है, मेंडल से आपने बात किया, टेक केयर प्लीज। हाँ, कलर का ना, ठीक है कर लूंगा। तो ऑटोसोमल से टेक केयर प्लीज, सेक्स लिंक से हाँ कलर का आई विल टेक केयर। ओके, अब देखेंगे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है दो तरह की, एक पॉलीप्लॉइडी, एक एन्यूप्लॉइडी। अगर बेटा आपका क्रोमोसोम का नंबर डबल में बढ़ रहा है या घट रहा है, डबल में, ठीक है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी। और ये सिर्फ प्लांट में होता है, तो पी फॉर पॉलीप्लॉइडी, और ये आपको प्लांट में देखने को मिलता है। अगर बेटा एन्यूप्लॉइडी की बात करते हैं तो यहां पे एक बढ़ेगा या एक डिस्ट्रॉय होगा, मतलब एक क्रोमोसोम, पेयर में नहीं। पी फॉर पॉलीप्लॉइडी, पी फॉर प्लांट, पी फॉर पेयर। अगर एक पेयर में आ रहा है या घट रहा है तो आप इसे पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। अब एन्यूप्लॉइडी की बात करेंगे तो यहां नहीं होती सिग्रीगेशन, फेलियर इन द सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड। ओके, और पॉलीप्लॉइडी में क्या है? साइटोकाइनेसिस का फेलियर हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस का फेलियर हुआ। क्रोमैटिड, एन्यूप्लॉइडी में क्या याद रखना है? क्रोमैटिड। अब बेटा आपको ट्रिक याद करनी है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा? आपके पास नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर तो 46 होता है, या तो एक घटेगा या तो एक बढ़ेगा। अब अगर 46 होगा, एक बढ़ जाएगा तो 47 हो जाएगा, घट जाएगा तो 45। अब बेटा आपको याद रखना है 2 47 थे। अगर आप डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं, ठीक है, तो आपका 47 है, लेकिन ये ऑटोसोम में इंक्रीज हो रहा है, तो 23XY मींस जनरली 22 क्रोमोसोम होता है, लेकिन यहां पे 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, तो 23 + XY। यहां पे मेंटल रिटार्डेशन होता है। अगर ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है तो मेंटल रिटार्डेशन। सेक्स लिंक में कोई भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता। तो अगर हम सेक्स लिंक की बात करेंगे तो नो IQ रिलेटेड प्रॉब्लम, मींस इनको मेंटली ये लोग फिट होते हैं, बस सिर्फ इनका टेस्टिस एंड ओवरीज कुछ अनडेवलपमेंट हो जाता है। क्लियर? इम्पेयर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरी। अब आपको याद क्या करना है? आप भूल जाते हैं टर्नर 47 था या क्लाइनफेंटर, या आपका क्या था, ठीक है, आप भूल जाते हैं। तो आपको याद रखना है क्लाइनफेंटर नाम में ही बड़ा है, क्लाइनफेंटर। तो आप यहां पे रखेंगे कि एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, तो नाम में बड़ा है तो डिजिट भी बड़ी देंगे 47। और याद रखना यहां पे करण, तो एक मेल था जिसमें एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो वो फेमिनाइन कैरेक्टर लेके आ रहा है, तो मेल विद द फीमेल कैरेक्टर। यहां पे गायनेकोमास्टिया हो सकती है, मींस डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। अगर आप बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की, तो यहाँ पे याद रखना है नाम है छोटा और क्रोमोसोम भी हो गया है यहाँ पे एक कम, तो 45। ये है ट्रिक हमारी। यस, एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया है, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया है। यहाँ पे कोई फीमेल थी और उसका एक क्रोमोसोम मतलब गायब हो गया है, तो यहाँ पे ओवरीज इन डेवलप रहेगी, अंडर डेवलप रहेगी, ठीक है, तो 45 47। अब यहाँ पे भी क्या है? 47 है, डाउन में भी 47 है, लेकिन यहाँ पे सेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। क्लियर? ट्रिक याद रहा? क्रोमैटिड का पेयरिंग खत्म हो जाएगी, क्रोमैटिड्स प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं होगी। दूसरा, एन्यूप्लॉइडी में दो तरह के हैं, ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक। ऑटोसोमल में सिर्फ डाउन सिंड्रोम 47 लिख देना, सेक्स लिंक में दो है, टर्नर क्लाइनफेंटर। टर्नर नाम में छोटा है, क्रोमोसोम नंबर भी 45 देके शांत हो जाएंगे। यहाँ पे बात करते हैं 47, जो कि क्लाइनफेंटर नाम में बड़ा है, तो क्रोमोसोम भी ऐड हुआ है, 47 हुआ है, तो के से करण, करण मींस एक मेल की बॉडी में फीमेल के कैरेक्टर्स आ गए ड्यू टू एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। ओके, अब बेटा हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आपको टेंशन होता है यार, इन सिटू में क्या था, एक्स सिटू में क्या था। तो इन सिटू को याद करना रहेगा आपके लिए थोड़ा सा आसान, लेकिन एक्स सिटू का मैं आपको दे देती हूँ ट्रिक, तो आपको टेंशन नहीं होगी। सबसे पहली बात तो नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी, आपका बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रुप्स, हॉटस्पॉट होता क्या है? इन सिटू मतलब आप उनकी ही जगह पे कंजर्व कर दिया, आपने उनको कहीं ले जाके अलग जगह पे कंजर्व नहीं किया, उनकी ही हैबिटेट में, उनके ही हैबिट में आपने उन्हें कंजर्व किया है, आपने प्रोटेक्शन दे दिया है।
तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रुप, हॉटस्पॉट। तो इंडिया में 3 हॉटस्पॉट हैं, बायोस्फीयर रिजर्व 14 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो 448 है, नेशनल पार्क इंडिया में 90 है। तो ये डिजिट तो आपको याद करनी है। ट्रिक के लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रिक दे रही हूँ उससे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन याद करने के लिए एक्स सिटू की। तो अगर बात आप करेंगे एक्स सिटू की तो आप भूल जाते कि नेशनल पार्क नहीं था, यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं था, वाइल्ड लाइफ सफारी है यहाँ पे, बायोस्फीयर रिजर्व तो कुछ था ही नहीं। अब देखिए बोटानिकल गार्डन है, दूसरा सीड बैंक क्रायो प्रिजर्वेशन। तो आप जूलॉजिकल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क, बोटानिकल गार्डन, ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वाइल्ड लाइफ सफारी कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं हूं तो कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको याद क्या करना है, एक्स एक्स, अपने एक्स को याद कीजिए। और एक्स कैसे होते हैं, एक्स होते झूठे, पागल, बेवकूफ, गधे। झूठे, पागल मीन्स जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, बेवकूफ, गधे। और फिर अब सब, तो सारे एक्स, सभी एक्स, सब से क्या याद रखना है, सीड बैंक। क्यों गधे, पागल एंड बेवकूफ, गधे ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि वो क्राई करवाते हैं, हमें रुलाते हैं। तो एक्स से क्या याद रखना है, झूठे, पागल, बेवकूफ, गधे, सब के सब रुलाते हैं। क्लियर। तो सीड बैंक से सब, क्राई से क्रायो प्रिजर्वेशन, बेवकूफ गधे से बोटानिकल गार्डन, ये आपके झूठे एंड पागल होते हैं तो जूलॉजिकल पार्क। तो आई होप एक्स से झूठे, पागल, बेवकूफ, गधे सब के सब रुलाते हैं, इससे आपको एक्स सिटू अब याद हो जाएगी। तो इसका जो भी अपोजिट होगा वो इन सिटू हो जाएगा। तो आई होप यू लाइक द ट्रिक एंड बेवकूफ थी ट्रिक, लेकिन पक्का ऐसी बेवकूफियां आपको पूरी लाइफ याद रहती हैं। हमेशा एक चीज अपने दिमाग में बांध लेना है कि अगर आप नॉर्मल वे पे कोई भी चीज़ याद करते हो तो ब्रेन ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं लेता है, लेकिन अगर आप इन एक्स्ट्रा वे में कुछ याद करते हो, सपोज करो आज मैं तुम्हें लेक्चर लेके आऊँ, पढ़ाऊँ, और मैं क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे कोई और टी शर्ट पहन लो, तो आपको लगे अन अकेडमी के टी शर्ट में प्रिया मैम ने पता नहीं कौन सा टी शर्ट पहन के आई है। या सपोज करो अनयूजुअल मैं आपको हेलमेट पहन के आज लेक्चर पढ़ाऊँ, तो आपको क्या लगे, वो पूरी जिंदगी आप लेक्चर नहीं भूलोगे। तो जब भी तुम बेवकूफ़ तरीके से कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग क्रिएटिव उसको स्टोर कर लेता है। तो आपको भी यही गंदे से गंदी तरीके से ट्रिक बनानी है जो आपका दिमाग अनयूजुअल चीज़ याद कर ले और आपको हेल्प करे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। आई होप यू लाइक एंड स्टे tuned for me. Take care. Bye.